मैंने एक ट्रेड में एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद ही वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया। इट वॉज माई एम्फोसिस ट्रेड। ये इन्फोसिस नहीं है, ये एम्फोसिस है। ये भी एक आईटी कंपनी है। मैं इस ट्रेड के बारे में ऊपर लिंक किए गए वीडियो पे भी बताया और ये ट्रेड मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैं सोच रही थी कि ये कैसे मेरे अगेंस्ट जा सकता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली, एंड फॉर फ्यू डेज मेरे अगेंस्ट ये रहा बिकॉज मैंने तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन देके ही एंट्री लिया था। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या मेरी एंट्री लेने में कोई गलती हुई या फिर ये स्क्रिप्ट ही डायरेक्शन चेंज कर लिया आफ्टर माय एंट्री, और लेटेस्ट एनालाइज द ट्रेड टू फाइंड आउट इफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सुपीरियर है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से। अपार्ट फ्रॉम माय इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा इन एम्फोसिस। हालांकि मैं इंडिकेटर्स की यूज करती हूँ टू रिव्यू एंट्री फॉर मोस्ट ऑफ माय ट्रेडिंग डिसीजंस, बट इन फ्यू ऑफ द केसेस मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ विथ ओनली प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हैज एन एडवांटेज ओवर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, क्योंकि ये जल्दी सिग्नल देता है। तो ये एम्फोसिस का डेली चार्ट है और मैंने यहाँ पे ये रेड कैंडल होने के बाद एंट्री लिया था बेस्ड ऑन सिंपल प्राइस एक्शन। यहां से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहां से फिर ऊपर गया, फिर यहां से ब्रेक किया। ये वाला लेवल प्राइस ने ब्रेक किया और नीचे क्लोज दिया ये रेड कैंडल में। तो ये प्रॉपरली एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा था और ये नेक लाइन को भी ब्रेक कर दिया। पर क्या हुआ, मेरे एंट्री के बाद ही ये ऊपर चला गया इमीडिएटली और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो हिट करने वाला था, यहाँ पे वो चला गया। लेकिन मेरा पोजीशन हेज था, मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था और ऑप्शन से उसे हेज किया। ये मुझे हेल्प किया टू स्टे इन दिस ट्रेड विद सम कंफर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वेट कर रही थी अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज देता तो मैं ये ट्रेड से निकल जाती, पर अगर मैं इंडिकेटर की यूज करती तो ये ट्रेड प्लान मेरा कुछ अलग ही होता। चलिए इंडिकेटर लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिए। तो देखिए जहां पे मैंने ट्रेड लिया था वो रेड कैंडल में, वहां पे RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो फिर अगर मैं इंडिकेटर यूज करती तो यहाँ पे मेरा एंट्री होता ही नहीं, क्योंकि ये ओवरसोल्ड है और इसमें कोई स्ट्रेंथ भी बाकी नहीं है। प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, ये 50 के ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया। तो यहाँ पे प्राइस में कोई स्ट्रेंथ ही दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इंडिकेटर की यूज करती, मैं यहाँ पे एंट्री ही नहीं लेती, मैं वेट करती RSI में स्ट्रेंथ के लिए। तो RSI अभी ऊपर गया है, अभी RSI में स्ट्रेंथ मिलेगा टू गो डाउन, क्योंकि यहाँ से पता तो चल रहा है कि डायरेक्शन नीचे की तरफ जाने वाला है। अभी RSI में थोड़ा स्ट्रेंथ आने देना था। स्ट्रेंथ आने के बाद RSI अगर ये लो ब्रेक करता, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ये लो ब्रेक करता तभी मेरा एंट्री बनता। तो अभी यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, क्योंकि ये लो ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री होता और पिवोट हाई मेरा होता स्टॉप लॉस। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मुझे अर्ली इंडिकेशन तो दे दी कि प्राइस नीचे जाने वाला है, पर ये नहीं बता पाया कि प्राइस कितना जल्दी नीचे जाएगा, उसमें कितना अभी स्ट्रेंथ है, क्योंकि एंट्री के बाद इमीडिएटली अपने फेवर में जाने के लिए प्राइस में स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और वो स्ट्रेंथ है भी कि नहीं ये बताता है RSI। तो ये प्राइस एक्शन का इनहेरिएंट लिमिटेशन है, जैसे हर इंडिकेटर्स का भी होता है कि प्राइस एक्शन सेलिंग एंट्री देता है इन ओवरसोल्ड जोन एंड बाई एंट्री देता है इन ओवरबॉट जोन, और RSI इंडिकेटर यही स्पॉट करने में हमारा मदद करती है। तो सोचिए अगर मेरा पोजीशन हेज्ड नहीं होता तो क्या मैं ये ट्रेड को होल्ड कर पाती और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता, फिर मेरे फेवर में जाता। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जो ये ट्रेड सेव किया वो है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। मैं स्विंग ट्रेड नेकेड फ्यूचर या फिर नेकेड ऑप्शन में नहीं लेती और इसीलिए मैं वेट कर पाई। तो देखते हैं स्टॉक इसके बाद कैसे मूव किया, और उसके बाद स्टॉक्स अल्टीमेटली हमारे फेवर पे गया और मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। तो ये तो पक्का है, एंट्री और एग्जिट रिफाइन करने में इंडिकेटर हमारी हेल्प करती है। प्राइस एक्शन अर्ली इंडिकेशन तो देती है, लेकिन प्राइस का स्ट्रेंथ नहीं बता पाती कि प्राइस मेरे एंट्री के बाद तुरंत मेरे फेवर में चला जाएगा या फिर थोड़ा वेट करेगा। और RSI स्ट्रेंथ तो बताती है, लेकिन ये
सारे इंडिकेटर्स की तरह थोड़ा लैगिंग भी है, क्योंकि ये प्राइस से ही डिराइव्ड होती है। तो प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर दोनों हेल्पफुल है, पर दोनों का ही कुछ लिमिटेशंस है। पर अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, लाइक एन हस्बैंड एंड वाइफ। तो कैसे बताएं, हस्बैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वाइफ? वैसे ही प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर दोनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिली तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।